मेरे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते एकदम बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी विवेकानंद स्वागत करता हूं ज्ञान संग्रह यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग को 3 तारीख का पॉलिटिकल का एग्जाम है, यानी राजनीतिक विज्ञान का एग्जाम है। तो उसमें जो VVI संविधान से अनुच्छेद पूछते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राष्ट्रपति, आपातकाल, ये इन सब तमाम बातों को हम लोग आज पढ़ेंगे, जिससे इस क्लास से आप लोगों का कम से कम 10 से 15 नंबर आप लोगों का फाइनल परीक्षा में आ जाएगा। ठीक, आपको पता है कि क्लास 12 के लिए जो संविधान है वह कितना महत्वपूर्ण है। उसी के लिए 3 दिन मात्र हम लोग का एग्जाम है, यानी 3 तारीख को हम लोगों का एग्जाम है। और 3 तारीख के लिए एकदम जितना भी सारा अनुच्छेद, क्या सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताएंगे आज क्या अनुच्छेद। हमें आज क्या पढ़ना है? हमें अनुच्छेद पढ़ना है। ठीक, अनुच्छेद। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। और अनुच्छेद में देखिए, सबसे पहले जो है, सबसे पहले अनुच्छेद में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में भारत का संघीय का भारत राज्यों का संघ कहा गया है, यानी भारत का नाम। ठीक, भारत राज्यों का संघ है। ठीक, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत का नाम भी हम लोग कह सकते हैं। अनुच्छेद 2 क्या? अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण, क्या? नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में है राज्यों का नाम बदलना, यानी कोई क्या है संसद, तो राज्यों का नाम बदल सकते हैं, यानी राज्यों का नाम बदलना, राज्यों का नाम बदलना, राज्यों का नाम बदलना। आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का निर्माण और अनुच्छेद 3 में राज्यों का नाम बदलना। ठीक, अब देखिए, ये हो गया हम लोग का। ये हम लोग का हो गया। अब देखिए हमें अब क्या हो, अब है ई हो गया। अब हम लोग पढ़ लिए, यही महत्वपूर्ण है, ये जो है यह महत्वपूर्ण है। ठीक, यही से आप लोग का अनुच्छेद से जो देगा, यह 3 क्वेश्चन देगा। अब हम पढ़ेंगे नागरिकता। क्या पढ़ेंगे? नागरिकता। क्या पढ़ेंगे? नागरिकता। ठीक, नागरिकता का अनुच्छेद कितना से कितना दिया गया है? तो अनुच्छेद 511 में नागरिकता का वर्णन किया गया। कितना? अनुच्छेद 511 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 511 में आप लोग याद करते हुए चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हमें पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितना में दिया गया है?
मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? तो 12 से 35 अनुच्छेद। कितना में अनुच्छेद 12 से कितना, 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो देखिए 12 से 35, तो पहले पूछता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है। ठीक, अब इसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। 14 से 18 के मध्य समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार में क्या क्या है? तो पहले है समानता का अधिकार में 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार है। तो 14 क्या है? 14 है, 14 विधि के समक्ष समानता। क्या? अनुच्छेद 14 यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। क्या? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। ठीक, अनुच्छेद 15 क्या है? जाति। क्या? जाति लिंग में भेदभाव ना करना। जाति लिंग में भेदभाव का अंत। ठीक, जाति लिंग में भेदभाव का अंत। ठीक, अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता, यानी सबको बराबर अवसर प्रदान करें, शिक्षा प्रदान करें, नौकरियां प्रदान करें। ठीक, अवसर की समानता। अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ होता है नौकरियों में भी समानता। ठीक, नौकरी में भी समानता। तो अनुच्छेद 16 हो गया। अनुच्छेद 17 क्या कहता है बच्चा? अनुच्छेद 17 ये हम लोग मौलिक अधिकार के 14 से 18 यानी समानता का बात कर रहे हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 के मध्य है, तो हम उसका बात कर रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। तो देखिए अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। क्या? उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 करता है। ठीक, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। तो देखिए 14 से 18 समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार। ठीक, तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 14 से 18। ठीक, 14 से 18 सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे याद कर लेंगे, समानता का अधिकार। अब हम लोग देखेंगे 19 से 22। ठीक, अनुच्छेद 19 से कितना? 19 से 22। 19 से 22 क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, आप लोग याद कर लेंगे अनुच्छेद 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें भी हम देखेंगे क्या? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है यह जीवन का अधिकार से संबंधित है। किससे? जीवन के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। बस स्वतंत्रता का अधिकार में यही पूछता है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है। जो देखिए महत्वपूर्ण है हम वही बताएंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और हमें इतना कम दिन में बहुत ही ज़्यादा तैयारी करना है। तो मेरी रिवाइज करना होगा, प्लस में जितना बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या बीबीआई क्वेश्चन है बस उसे ही हम लोग को देखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 14 से 18 हो गया क्या? समान स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22। ठीक, 23 नंबर देखेंगे अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद
अनुच्छेद 23 और 24 क्या है, यानी 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 23 क्या है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात्श्रम को बढ़ावा न देना, यानी किसी से जबरदस्ती कार्य को न करवाना। ठीक, अनुच्छेद 23 बलात्श्रम, बलात्श्रम। ठीक, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है कि कम उम्र के बच्चों से काम न करवाना, यानी लोहा व फैक्ट्री में जाकर के छोटे बच्चे से काम न करवाना, वहाँ पे छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 24 करता है छोटे बच्चे से काम न करवाना। ठीक, काम न कराना, लोहा फैक्ट्री में छोटे बच्चे से काम न कराना, ये हम लोग का हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, 23-24। देखिए अब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कितना में कितना से है, तो 25 से 28 में। कितना में? 25 से 28 में। अनुच्छेद देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसमें बस यही पूछता है कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 से 28 अनुच्छेद में है। अब देखिए और पूछता है क्या, कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो गया, और पूछता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक अनुच्छेद कितना में है, यह है अनुच्छेद 32। कितना में? अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने, आप लोग इसे याद कर लेंगे, जिसे भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है। क्या? आत्मा कहा है। ठीक, आत्मा कहा है। पूछता है किसे भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम लोग का है राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से भी हम लोगों का क्वेश्चन 2-3 पूछता है कि राष्ट्रपति शपथ, पहला आता है कि शपथ कब लेता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत। किसके अंतर्गत? देखिए राष्ट्रपति यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं शपथ, राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत क्या होता है, शपथ लेता है। ठीक, और अनुच्छेद 53 के तहत क्या करता है, अनुच्छेद 53 के तहत वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या? कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान किसका अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 54। ठीक, अनुच्छेद 54 के तहत क्या होता है, नहीं रुकिए, 54 के तहत प्रधान नहीं, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक, और एक पूछता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए
अब हम लोग का टॉपिक है महाभियोग। क्या हम लोग का टॉपिक है अब हम लोग का टॉपिक है आपातकाल। क्या आपातकाल, आपातकाल, और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, यह क्या है, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है आपातकाल। तो देखिए आपातकाल जो है यह राष्ट्रपति के तहत लगता है। किसके तहत? राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। और यह आपातकाल 3 प्रकार से लगता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद कितना से कितना तक? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। फिर राज्यों में आपातकाल, राज्यों में यानी स्टेट इमरजेंसी, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। फिर वित्तीय आपातकाल। क्या? वित्तीय आपातकाल। ठीक, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक, आप लोग इस तीनों को आप लोग याद कर लेंगे। इस तीनों में से एक ठो पूछता है। क्या? इन तीनों में से एक ठो पूछता है। आप लोग याद कर लेंगे क्या क्या। और ये तीनों क्या कौन लगाता है? तो ये तीनों राष्ट्रपति लगाते हैं। ये तीनों राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रीय आपात 352, राज्यों में आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। आप लोग हमारी आवाज को सुनकर अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें से एक गो आएगा पक्का। इसमें एक गो 100% चांस है कि एक बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। ठीक, और जो हम बताए हैं इसी में से आप लोग का 10-15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे और बढ़िया तरीके से इसे रिवाइज भी करके एक बार एग्जाम हॉल में जाएंगे, ताकि आप लोग का 12 से 15 नंबर मिल सके। सिर्फ जो हम बताए हैं अनुच्छेद से, यह एकदम महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकालिएगा तो देखिएगा इसमें से हर एक बार 10-12 इस अनुच्छेद से लड़ता है। ठीक, मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार क्लास के नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।